अब बोलो भी, क्या कह रहा हूं मैं? अब क्यों गूंगी बनकर खड़ी हुई हो? उस वक्त तो बहुत जुबान चल रही थी तुम्हारी। अब दिखाओ ना शोभी को भी अपनी जुबान की काबिलियत। छोड़े मामा, ये बहुत ढीठ है, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। अरे तो हमारा नुकसान तो नहीं करे ना। उस वक्त भी मुंह उठा के आ गई, मेरा शौहर मेरी सास कह कह के। और वो महा, पता नहीं उसने क्या क्या सुन लिया होगा। उसे मैं हैंडल कर लूंगा, आप टेंशन ना लें। और इसे कौन हैंडल करेगा? ये तो आगे भी फसाद मचाती रहेगी। पहले कभी जुर्रत हुई है इसकी? मुझे डर है ये तुम्हारी शादी से पहले कुछ बोल ना दे। आपको जो करना है वो करो साईं, मगर कम से कम मेरे सामने अपनी शादी की बात तो मत करो। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। तो कौन दावत देता है तुम्हें कि आओ हमारे घर में जासूसी करो? अपने घर में टिक के नहीं बैठ सकती हो अपने बेटे के साथ? चाची जी, बेटा मेरा अकेले का तो नहीं है ना। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी औलाद की, ये तुम्हारी जिद थी। जानती हूँ साईं, इसलिए चुप हूँ। आप शादियां करो, तलाकें दो, मेरी चुप टूटी कभी। आइंदा भी इसी तरह खामोशी के साथ जिंदगी गुजारना, वरना शोभी तुम्हें तलाक देने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। समझी तुम? चलो शोभी। फल्ला अम्मी, कब जाएंगी ये मुसीबत? किसकी बात कर रही है? भाभी की वालदा मोहतरमा की, जमकर ही बैठ गई हैं। तुझे क्या तकलीफ हो रही है? बैठा रहने दे उन्हें। अम्मी पता नहीं कौन कौन सी शिकायतें कर रही होंगी भाभी हमारी। करने दो, हमारी सेहत पर कौन सा नुकसान पहुंच रहा है? भाई अम्मी पता नहीं ये कैसी भाभी हैं, बहुत ही बुरी हैं। भाभी नहीं खराबी हैं ये तो। आप? अरे तुम? हाँ, मैं ये मोहल्ले में आई थी दर्जन को कपड़े देने के लिए, सोचा कि आपसे मिलती भी चलूं। अरे बहुत अच्छा किया, आओ ना बैठ। घर बड़ा बिखरा हुआ लग रहा है, सुबह से सफाई नहीं हुई क्या? अरे नहीं नहीं, सारा तो सब कुछ सुबह ही साफ कर लेती है। मैं बस जरा देर से उठी ना, तो बस अभी नाश्ता वाश्ता किया दस्ती बस। हाँ, असल में वो क्या है कि मेरे भाई को ना घर साफ सुथरा टिप टॉप चाहिए होता है बस। हाँ हाँ, हमारी सारा भी ऐसी, यकीन जानो फजर पे उठती है उसके बाद सफाइयां शुरू कर देती है, चमका देती है घर को बिल्कुल। और साथ ही साथ ना मेरे भाई को लड़की भी बनी संवरी टिप टॉप चाहिए। हाँ, सारा बनी सवरी रहती है हर वक्त। सारा जाओ जल्दी से चाय बना के लाओ, उठा लो जल्दी से, बर्तन भी उठाओ, शाबाश। जैसे कुछ खाने को भी लाना। तुम बैठो ना, आओ बैठो, आ जाया करो जब यहीं आते हो मोहल्ले में। और सुनो, अरे रुबैल, ये क्या कर रही हो? मुलाजिम कर लेंगे, छोड़ो ये सब। तुम्हारा कमरा थोड़ा बेतरतीब सा था, सोचा सवार दूं। अभी तो मैं ही बेतरतीब हुआ हूँ। अरे डोंट वरी, तुम्हें भी सुधार दूंगी। जो हुक्म, जोड़ो या तोड़ो सब तुम्हारे हाथ में, योर चॉइस। हम तो जोड़ने वालों पे यकीन रखते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो। अरे नहीं, आज नहीं आ सकूंगा, कल मिलते हैं। हाँ हाँ, कल मिलते हैं। ओके ओके। एक बात बताओ, तुमने ये जानते हुए भी कि मुझे कैंसर है, फिर भी मुझसे शादी के लिए राजी हो गए। तुम फिर शुरू हो गई रुबैल। देखो, मैं तुमसे शादी तुम पर एहसान करने या तरस खाने के लिए नहीं कर रहा। जैसे तुम्हें मुझसे मोहब्बत है वैसे ही मुझे। अब ये मत कहना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने भी मेरी तरह किसी को टूटकर सच्ची मोहब्बत की, और वो मैं नहीं हूं। रुबैल, मैं कुछ मत कहना, क्योंकि मैं अपनी किस्मत पर खुश और नाज़ा हूं। तुम्हें ना सही, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। और हाँ, थोड़ी सेल्फिश भी। इतनी खुदगर्जी तो चलेगी ना? अब ये
वैसे तुम बताओ, तुम पाकिस्तान कब तक हो? शायद हमेशा के लिए। डाइवोर्स लेकर आई हूँ मैं पाकिस्तान। तुम्हें पता है, अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ के जाते ना, जान से मार देती मैं तुम्हें, और शादी से ना साफ इनकार कर देती। अरे नहीं बाबा, शादी से प्लीज अब इनकार मत करना, और मैं नहीं भागा, सही है ना? भाग के दिखाओ कभी। क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। आई एम सॉरी। अली मेरा हाथ छोड़ो। सॉरी बोल रहा हूँ ना। देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए। अब क्या हो गया तुम्हारे लहजे को? पहले तो तुम ऐसा बहुत रूडली बात कर रहे थे। अब गुस्से में हो गया था ना। हाँ तो अभी भी गुस्सा कर। अच्छा सुन तो लो, सुन ही नहीं रही हो बात। नहीं सुनूंगी। सुन लो ना प्लीज। सॉरी। नहीं चाहिए। अरे यार ले लो ना। सुनो, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे एक रात लगे, एक दिन लगे, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल। चले लो ना प्लीज। बहुत जल्दी मान गए यार तुम। अच्छा। जो बात खत्म हो चुकी है उसे भूल जाओ। क्यों इस बेवफा की तस्वीरें देख के अपने आप को जलाती हो? अब ये दुख शायद उम्र भर का है मम्मा। इस बात का अफेयर चल रहा है, बहुत जल्द उसकी शादी हो जाएगी। And why are you telling me this? ताकि तुम उस बेवफा को भूल जाओ, उसके बारे में सोचो जो तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हें चाहता है। मम्मा I've got zero hopes from my बात, zero। ना ही मुझे कोई ख्वाहिश है। तो फिर करके दिखाओ ना, ताकि उसे भी पता चले कि तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। कर तो रही हूँ मैं, वो सब कुछ कर रही हूँ मम्मा जो आप मुझसे कह रही हैं। और क्या चाहती हैं आप? तो दिल से करो। जो चीज खत्म हो गई है उसके बारे में सोचना भी छोड़ दो। खैर एनीवेज, माही की कॉल आई थी। वो एंगेजमेंट की डेट मांग रही थी। तुम्हारे दिमाग में कोई डेट है? Everything's pretty much the same for me। हर दिन हर डेट एक जैसा ही है। जो डिसाइड करना है आप लोग खुद कर लें। ठीक है, मैं रूफी से बात करती हूँ। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। अरे जल्दी धो लो ना, कहीं अम्मा ना आ जाए। अच्छा सारा, शर्म नहीं आती तुम्हें? बहन से काम करवा रही हो। अरे अम्मी, बहन से काम करवाने में कौन शर्माता है? क्यों समीरा? हाँ ना खाला, आप क्यों परायपन वाली बातें करती हैं? मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, और मैं काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? सारा की तो शादी होने वाली है, और आपकी वो बहू, वो तो हिलकर पानी तक पीने की रवादार नहीं है। हाँ भाई, तो वो क्यों करेंगी कोई काम? अम्मी है ना उनके नखरे उठाने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए। बस कर दो, ज्यादा जबान मत चलाया करो तुम। अब इसकी नंद आई थी,
10 कीड़े निकाल के गई है इसमें। उनके बल तो मैं निकालूंगी अम्मी। एक बार मुझे उनका घर में जाने दें आप, फिर देखिएगा। उनकी बोलती तो क्या, उनका दाखला तक बंद कर दूंगी मैं उस घर में। खबरदार जो तुमने जाके वहां कोई फसाद खड़े किए। लो बेटा मैं धो देती हूँ। नहीं नहीं खाला, आप क्यों धोएंगे, मैं हूं ना, आप जाएं आराम करें। भाई तुम दोनों तो बड़े दिन बाद आए। अरे हम तो आते जाते रहते हैं, तुमने ही मोहल्ले में निकलना छोड़ दिया है। नहीं वो बस घर के काम इतने होते हैं ना, मौका ही नहीं मिलता निकलने का। हाँ सही कहती हो, तुम्हारे यहाँ तो बहुत मेहमान आते जाते रहते हैं, मसरूफियत तो बढ़ गई होगी। वो तुम्हारी आज समदन भी आई थी ना, चली गई क्या? हाँ आई तो थी, तुम्हें किसने बताया? लो, हम ही तो उनको तुम्हारे घर के बाहर तक लेकर आए थे। बेचारी भटकती भी रही थी अपने ड्राइवर के साथ, हमसे पता पूछा, हमने बता दिया। अच्छा बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। अरे शुक्रिया की क्या बात है, वैसे एक बात है, तुम्हारी समदन के पास गाड़ी बड़ी महंगी है, पर लगता है अपनी बेटी को जहेज में कुछ नहीं दिया। अरे नहीं नहीं, अली ने खुद मना कर दिया, वो कहता है जहेज तो लानत है। अरे भाई ये लानत तो 100 दफा कबूल करनी चाहिए। बेचारा भला बताओ, ससुराल के पैसे पे ऐश करे, और क्या फायदा फिर ऐसी अमीर बहू लाने का। हम लालची थोड़ी हैं। अरे रहने दो, पसंद से शादी करने वाली लड़कियों को ना माशरा इज्जत देता है, ना अमीर वालिदैन जहेज। चलो हमें और भी बहुत काम है। चलो अच्छा, अल्लाह हाफिज। मामा कहाँ थी आप सारा दिन? रुबैल घर पर आई थी, वो आपका इंतजार कर रही थी, टाइम ज्यादा हो गया तो फिर मैंने जाके उसे ड्रॉप कर दी। आई एम सो सॉरी बेटा, पता नहीं मैं कैसे भूल गई, जहन में ही नहीं रहा। मेरी तरफ से उसे अपोलोजाइज कर देना प्लीज। मामा इज एवरीथिंग ओके? क्या बात है, क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं बेटा, सब ठीक है। अच्छा तो आप मुझसे भी छुपाने लगेंगी जैसे आप बाबा से हर बात छुपाती हैं। कौन सी बात छुपाई है मैंने तुम्हारे बाबा से? यही कि आप खुशी से मिलती हैं। ये मेरा पर्सनल मैटर है और मुझे नहीं लगता कि इस बात पे तुम्हें या तुम्हारे बाबा को कोई एतराज होना चाहिए। मुझे किसी भी किस्म का एतराज नहीं है। हाँ अफसोस जरूर है कि आपका मुझ पर से एतबार खत्म हो, वरना पहले तो आप हर छोटी और बड़ी बात मुझसे शेयर करती थी ना। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम और तुम्हारे बाबा खुशी के जिक्र से ही चिढ़ जाते हो, इसीलिए मैं इस टॉपिक पे कुछ भी डिस्कस नहीं करती। मामा वो सारी पुरानी बातें थी, मैं और हालात सब बदल चुके। खैर ये बताएं कि खुशी कैसी है, मुझे याद करती है या नहीं? बहुत याद करती है, तुम्हें भी और तुम्हारे बाबा को भी। बल्कि आज तो मैंने उसे तुम्हारे और रुबैल के बारे में भी बताया, बहुत खुश हो गई, मुबारकबादी दे रही थी। मामा यकीनन आपने उसे रुबैल की कैंसर की बीमारी का भी बता दिया होगा। बेटा मेरा हरगिज मकसद नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, वो तो बस जिक्र निकला तो मैंने बता दिया। आई एम सॉरी। इट्स ओके, आज नहीं तो कल ये सारी बातें सबको पता चलनी थी कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। क्या कहा तुमने? रुबैल को कैंसर है? एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। संग तेरे निकले हाय, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। चांद देख रहे हो?
इस चांद और तुम में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। क्या चीज? कितना करीब होकर भी कितना दूर है ना, ये चांद भी और तुम भी। मैं जानता हूँ खुशी, तुम क्या कहना चाह रही हो, और सच कहूँ तो यार मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारे साथ बहुत सब्र से चलना चाहिए, लेकिन मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता हूँ यार। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, शायद तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस मुझसे बहुत ज्यादा है, जिन पे मैं पूरा नहीं उतर पाती और हमारा झगड़ा हो जाता। तो इसका मतलब मुझे अपनी तवक्कुआत के पहाड़ से नीचे उतर जाना चाहिए, है ना? और मुझे भी तुमसे कम उम्मीद लगानी चाहिए। तो फिर डील? इस दर्द में भी है अनजान सुबह सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। मतलब है हद ही हो गई। लगता है मेरी औलाद ने खिदमत खल्क का बेड़ा उठा रखा है। एक ने तरस खा के उस गरीब से शादी कर ली, और तुम कैंसर की मरीजा को बीवी बनाने के लिए तैयार हो गए। बाबा प्लीज रुबैल के बारे में ऐसा मत कहें। तुम तो चाहते ही ये हो कि मैं तुम्हारे किसी फैसले में शामिल ना हूं, बल्कि मैं ना ही हो तो यही तुम्हें सूट करेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप जिया? तो क्यों छुपाई तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात? आपके इसी रिएक्शन की वजह से। मुझे एक बात बताओ, ये बात, पहले तुम महा के पीछे पड़े रहे और अब कुर्बानी का बकरा बने हुए इस लड़की के ऊपर। फॉर गॉड सेक बाबा, ये कोई कुर्बानी नहीं। रुबैल बहुत अच्छी लड़की और मैं पसंद करता हूं उसे। ये बेहतरीन लड़की को कैंसर दीमक की तरह खा रहा है। तुम समझ रहे हो ना इस शादी का अंजाम क्या होगा? तो मेरी जिंदगी की क्या गारंटी? अगर मुझे कुछ हो जाए तो फिर क्या करेंगे आप? कैसी बातें कर रहे हो ये बात? क्या हो गया है आप दोनों को? अल्लाह ना करे। आज तुम लोगों से ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही है ना, कल जब वो लड़की बहू बनके मर जाएगी तो फिर कैसे बर्दाश्त करोगे ये सदमा? इस सब के लिए ना मैं पहले से तैयार हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने जज्बाती खुदकुशी का फैसला कर लिया है। प्लीज खुदा के वास्ते बस कर दें। कम से कम मेरे बच्चों में से एक बच्चे को तो खुश रह लेने दें। बीवी के मरने के बाद इसे कौन सी खुशी मिलेगी? जरा समझाओ मुझे। आपको कोई नहीं समझा सकता है बाबा, क्योंकि आप समझना नहीं बल्कि उलझना चाहते हैं। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। तुम्हारे दोनों बच्चे ही बहुत नालायक हैं। आपकी औलाद जिद में आप पर ही गई है, मुझे इल्जाम ना दें। कहाँ हैं ये लोग? छत पर है। ऐसा लग रहा है अभी शादी हुई है। दोनों लैला मजनू बने हुए हैं। हाँ तो तुम अपना खून क्यों जला रही हो? मैं पता नहीं, ये भाई जैसे बेवकूफ मर्द कहाँ मिलते हैं जो सिर्फ अपनी बीवी के पीछे पीछे ही होते हैं। ये सारा औरत पे ही होता है भाई। वो चाहे तो अपने शौहर की सर का ताज बन के रहे या उसकी जूतियों में रुलती रहे। उफ अम्मी, क्या कह रही हैं आप? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ कि ये गुर की बातें हैं, सीख लो अब। मुझसे नहीं होती है मुनाफिकत। मुनाफिकत नहीं होती, लेकिन इज्जत डुबोने में तो तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ।
इससे तो बेहतर था ना अम्मी, भाई मुझे घर लाते ही मार देते। कम से कम आपकी रोज की ये बातें और ताने तो ना सुनने पड़ते। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करी। जो तुम्हारी नंद है ना, वो बहुत तेज औरत है। तुम्हारे शौहर को पूरे घर को काबू में करके रखा हुआ है, कुछ समझ लो अभी। तो आपने ही ढूंढी है ना ये सौगात मेरे लिए। ना तो उसकी शक्ल है और उम्र भी इतनी बड़ी। अम्मी उसकी उम्र के तो जिन भी मरने वाले होंगे, उसको अब शादी का भूत चढ़ रहा है। शुक्र कर तुझे ये जिन भी मिल गया, वरना पूरे मोहल्ले में ना तुम मशहूर हो, समझी तुम। बड़ी आई इतनी बड़ी बातें करने वाली। जाओ चलो जाओ, चाय बना के लाओ एक प्याली मेरे लिए। अच्छी बनाना, चीनी ज्यादा डालना। आ रही हूँ। ये देखो कितनी अच्छी नोट बांधी है मैंने। बहुत अच्छी, थैंक यू। वेलकम। लेकिन आइंदा से सर्विसेज के चार्जेस लगेंगे, ऐसे फ्री में नहीं मिलेगा कुछ। पहले ही बिक चुका हूँ मैं, और क्या चार्जेस लोगी। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर हस्बैंड जाए, आपके ऑफिस का टाइम हो गया। कुछ नहीं यार, बस ऑफिस का सोच रहा हूँ। कुलीग से झगड़ा हो गया था मेरा। क्यों? ऐसे ही कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे थे। कैसे बदतमीज से लोग हैं, इतने अनप्रोफेशनल। तुम्हें उनको तुम्हारे काम से मतलब होना चाहिए, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हैं? तुम्हें नहीं पता खुशी, है जो हमारी क्लास के लोग होते हैं ना, इन्हें काम के अलावा बाकी सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। खैर तुम परेशान मत हो, मैं आज जाके बॉस से बात करूँगा। तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना ना, अभी मुझे टेंशन होगी। ओके बाय। अली अपना बैग तो ले जाओ। ओह भूल गया था, बाय। हाय। महा बेटा, मैं बहुत जल्द तुम्हारी मंगनी प्लान कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि उस दिन तुम सबसे अच्छी लगो। अपनी डाइट प्लान का ख्याल रखा करो, खुश रहा करो। मम्मा, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। आप हर वक्त मुझे डिस्कस करती रहती हैं। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स फॉर अ चेंज। बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र है, परवाह है, इसीलिए तो करती हूँ। डोंट वरी मम्मा, आई विल लुक प्रिटी, डोंट वरी। हेलो मॉम। हेलो सिस्टर। ओह हेलो। अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यूं अचानक? तुम्हें तो बाद में आना था ना। तो अच्छा नहीं लगा तो सरप्राइज में वापस चले जाता। कम ऑन, क्या हो गया है? तुम सुनाओ, कैसी हो ट्रेजेडी क्वीन? हाँ आई एम गुड बट लुक एट यू। लग ही नहीं रहा दैट यू आर जेट लैग, है ना? कौन सी बिजनेस ट्रिप थी जिस पे तुम थके नहीं? इनफैक्ट बड़े खुश लग रहे हो। तुमने अच्छा गैस लगाया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अच्छा, और क्या सीक्रेट है इस खुशी का? आई थिंक कोई बिजनेस डील सक्सेसफुल हो गई। मैं मिलवाता हूँ ना अपनी खुशी से। अरे पहेलियां क्यों पूछवा रहे हो? बताओ ना आखिर क्या बात है। मॉम एक मिनट, अभी मिलवाता हूँ। आयशा अंदर आओ। हेलो एवरीवन। रूफी, कौन है ये? मामा, ये मेरी बीवी। और आपकी बहू। क्या बकवास कर रहे हो रूफी तुम? कौन है ये लड़की? लैंग्वेज प्लीज। मैं तुमसे नहीं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। रूफी, क्या पूछा है मैंने तुमसे? कौन है ये? मामा बताया तो है मैंने, मेरी वाइफ है। और आप क्या चाहती हैं मैं क्या बताऊं? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी मर्जी के बगैर शादी करने की, वो भी इस जैसी लड़की से? एक्सक्यूज मी, व्हाट यू मीन बाय इस जैसी? जस्ट शट अप, मैं तुमसे नहीं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। मम्मा रिलैक्स, काम डाउन, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरी तरबियत ही खराब थी। तुम ऐसे निकलोगे रूफी, तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अक्सर वही होता है आंटी जो हम नहीं सोचते। आयशा तुम कमरे में जाओ, यहाँ से सीधा राइट साइड पे। रूफी, ये क्या तमाशा है? क्या हो रहा है? ये मेरा घर है। हाँ, कौन सा तमाशा? निकाह किया है, वो भी कानूनी और शरई। रूफी, कौन है ये लड़की? कहाँ मिली? पेरेंट्स कहाँ हैं इसके? दुबई ट्रिप में मिली थी मुझे, रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी हमारी। हमने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर दी। और जहाँ तक उसके पेरेंट्स की बात है, वो नहीं, ये अपने अंकल के साथ रहती थी और उनको भी कोई मसला नहीं था।
होगी तसल्ली। अब मैं जाऊं? और तुमने अपनी माँ से पूछना भी गवारा नहीं किया। अगर पूछता तो क्या आप मुझे परमिशन देती? हरगिज नहीं। इसीलिए मामा, मैंने जो किया वो ठीक किया। अब आप इसे बर्दाश्त करें या पास करें, चॉइस आपकी अपनी। मैं थका हुआ हूं, मैं कमरे में जाकर रेस्ट करूं। देखा तुमने रूफी ने क्या किया? इट्स इक्वली सरप्राइजिंग फॉर मी। देखो अली बेटा, तुमने अपनी मर्जी से अपनी खुशी से उस लड़की से शादी कर ली, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। क्या हुआ फिर? कोई बात हुई है आपकी और खुशी के दरमियान? अरे बात तो उन महारानी से उस वक्त हो ना जब वो खुद बात करें। जैसे ही तुम ऑफिस जाते हो वो अपने कमरे में घुस जाती है, निकलती बस उस वक्त है जब उसे कुछ खाना वाना होता है या माँ से मिलने जाना होता है। तो अम्मी अच्छा है ना, इसी बहाने कम से कम बदमजगी तो नहीं होती आप लोगों में। अच्छा, वाह भाई वाह, शाबाश। माँ पूरे दिन काम कर करके अपनी टांगे तोड़ ले, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन महारानी की शान में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? अम्मी आपने ये सब शिकायतें करने के लिए बुलाया मुझे? लो भाई, खुद जब भी दिल चाहते हो उससे लड़ते रहते हो। मेरे मुंह से एक लफ्ज निकल गया फौरन से पकड़ लो, हैं? क्यों बात को घुमा रही हैं आप साफ साफ बात बताए ना, क्या है बात? सिर्फ यही है कि तुम्हारी बहन का रिश्ता जहाँ लगा है ना, वो लोग तारीख मांग रहे हैं। तो दे दें तारीख, क्या मसला है इसमें? अरे वाह, ऐसे दे दूं? है? जहेज का क्या होगा, खाने पीने का क्या होगा, कहाँ से आएगा सब कुछ? या ऐसी तरखा दूं जैसे तुम अपनी बीवी को खाली हाथ ले आए हो हमारे घर में? एक तो आपकी ये बहुत बुरी आदत है, कोई भी बात हो आपको खुशी को जरूर लाना है बीच में। अच्छा, मैं कह रही थी अपना नहीं तो अपनी बहन का तो सोचो। मैं दे दूंगा जहेज उसे, जितनी मेरी जेब इजाजत देगी। आप बिस्मिल्लाह तो करें, तारीख तो दें उन्हें। तुम्हारी जेब से तो हमारा खाना पूरा नहीं हो रहा, तुम बहन को जहेज दोगे? हो जाएगा कुछ ना कुछ। बेटा कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ हो सकता है अगर तुम जरा अक्ल से काम लो। तुम ना जाके खुशी से बात करो। खुशी से क्या बात करूं मैं? यही बात करो ना कि अब तो माँ से मिल रही है ना, तो मांगे अपना हिस्सा उनसे। भाई देखो, कुछ तो करे ना वो हम लोगों के लिए। हमने इतनी बड़ी नेकी की है, तुमने जाकर उससे शादी कर ली, और क्या चाहिए उसे भी एहसास होना चाहिए। अरे अपना हिस्सा मांगे हमारे लिए, सारे मसले हल हो जाएंगे। देखो खुशी की वजह से हमारे घर में फाकों की नौबत आई है अली, उसे कुछ तो एहसास करना होगा ना अब। मम्मा प्लीज परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। रूफी ने मेरी हर उम्मीद को तोड़ दिया है। अब मम्मा जो होना था हो चुका, क्या कर सकते हैं, सब ठीक हो जाएगा। बहुत मान था मुझे रूफी पे। आज तक उसने मुझसे पूछे बगैर किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं की थी, और कहां ये एक लड़की से शादी करके आ गया है, वो भी मुझसे पूछे बगैर। न जाने वो लड़की कौन है, किस खानदान की है, कहां से आई है। राइट मामा, आई एम इक्वली सरप्राइज्ड। रूफी वाकई कभी भी आपकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करता था, और आज उसने शादी कर ली। यकीनन उस लड़की ने उसे फंसाया है। अमीर और बेवकूफ लड़का देखकर उससे शादी की है उसने। पता नहीं मम्मा, लेकिन अब आप क्या करेंगी? सबसे पहले तो मैं उस लड़की को बाहर निकालूंगी घर से। और अगर रूफी ना माना तो उससे भी घर से बाहर निकाल दूंगी, इस जायदाद से आग कर दूंगी, फिर देखूंगी कैसे सरवाइव करते हैं।
ये सब तुम्हारी शय और कमजोरी का नतीजा है कि हमारी औलाद अपने किसी भी फैसले में हमें शामिल करने की रवादार नहीं है। बिल्कुल, इल्जाम डाल दे सारा मेरे ऊपर, अगर इसी से आपको दिली सुकून मिलता है तो। जन्नत, एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती कि किस तरह तुमने उस बेवकूफ की बात मान के इस लड़की को अपनी बहू कबूल कर लिया है। क्योंकि मेरा यकीन है कि जोड़े आसमान पर बनते हैं, और अगर हमारे बेटे के नसीब में वो लड़की लिखी है, उनका साथ लिखा है, तो मैं, आप या कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके चाहते हुए भी आपके बेटे का निकाह आप करवा नहीं सके और आपकी बेटी का निकाह रुकवा नहीं सके। बस, मैंने कितनी बार कहा है कि खुशी का नाम मेरे सामने मत लिया करो। उसका नाम ना लेने से उसकी वल्दियत में से आपका नाम नहीं निकल जाएगा। जिस तरह ये चमकता सूरज और जगमगाता चांद एक अटल हकीकत है ना, उसी तरह आपकी औलाद आपका खून है। फिर चाहे आप जितना मर्जी इस बात को रद्द करते रहे। इसीलिए तुम उससे छुप छुप कर मिलती थी, क्योंकि तुम्हारा मानना यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वो तकदीर का लिखा है और तुम्हारी निगाह में मेरी कोई अहमियत नहीं है। खुद से, तकदीर से और अपने ही लोगों से लड़ना छोड़ दे जिया, इसी में बेहतरी है। हरगिज़ नहीं, न मैं खुद बदलूंगा न मेरे ख्यालात बदलेंगे। अगर तुम्हें मुझसे मसला है तो तुम ये घर छोड़ के जा सकती हो अपने बेटे के साथ। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि इबाद को उसे छोड़ना होगा, वरना वो मेरा घर छोड़ के जा सकता है, और जाते हुए अपनी हम ख्याल मां को अपने साथ ले जाए। मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हारी जहेज से तो हमारा खाना पूरा नहीं हो रहा, तुम बहन को जहेज दोगे? कुछ तो करे ना वो हम लोगों के लिए। हमने इतनी बड़ी नेकी की है, तुमने जाकर उससे शादी कर ली, और क्या चाहिए उसे भी एहसास होना चाहिए। देखो, खुशी की वजह से हमारे घर में फाखों की नौबत आई है अली, उसे कुछ तो एहसास करना होगा ना। ठीक ही तो कह रही थी वो, मेरी वजह से अली और उसकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। मुझे उनका एहसास करना चाहिए, कुछ करना होगा मुझे। तुम सोई नहीं अब तक? नहीं, तुम्हारा वेट कर रही थी। काफ़ी देर नहीं होगी तुम्हें? अम्मी के पास बैठा हुआ था, टाइम का पता ही नहीं चला। क्या कह रही थी? सारा के ससुराल वालों ने निकाह की डेट मांगी है, तो अम्मी उसके निकाह को लेकर ही परेशान है कि खैरियत से हो जाए उसका निकाह। अली, मुझे वो लोग ठीक नहीं लगते। क्यों? क्या खराबी है उनमें? पता नहीं, मुझे वो लड़का सारा के लिए ठीक नहीं लगता, और सारा भी तो नहीं करना चाहती ना वहाँ शादी। देखो खुशी, हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो मिल रहा है उसे गनीमत समझ के बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। मैं एग्री नहीं करती इस बात से। हमारे पास हमेशा कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर होता है, लेकिन तो हम खुद है ना कि खुद को ये ऑप्शन की तरह महदूद कर लेते हैं। हम कोई और ऑप्शन की तरफ देखते भी नहीं हैं। अच्छा, तुम शुरू मत हो जाना यार प्लीज़। ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलते अली। मैं बस यही समझा रही थी तुम्हें। अच्छा तुम छोड़ो ना, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह।